हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है गाइस वो मेडिटेशन की उससे ही मैंने की है। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन में जब कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है, जब कंसंट्रेशन बनता है उसी के हिसाब से मुझे टॉपिक जो है वो मैं लेकर आती हूँ। तो एनर्जी जो है वो इस टाइम पर क्या हो रही है, ठीक है। तो जो एनर्जी है उसके हिसाब से जो मुझे एनर्जीज जो वाइब्रेट हो रही है या जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है उसके हिसाब से कुछ फैसले, कुछ डिसीज़न आपके पर्सन ने जो है वो लिए हैं। एंड कुछ डिसीज़न मुझे लग रहा है जहाँ तक आपने भी लिए हैं, तो आपकी तरफ भी कुछ डिसीज़न है एंड आपके पर्सन भी कुछ डिसीज़न ले रहे हैं। एंड इतना बड़ा फैसला जो है मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला जो है वो लिया है। अब वो फैसला आपके अगेंस्ट है या फिर आपके फेवर में है, इस चीज़ को मैं क्लियरफाई करूँगी टैरो कार्ड से। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोल देती हूँ कि जनरल रीडिंग है गाइस, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को बोलती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी भी वन पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग, वन पर्सन की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही आप रीडिंग को देखिए। रीडिंग मैच करे तो देखिए, वरना इस रीडिंग को आप छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड टाइमलेस बना रही हूँ मैं, जब भी आपको मिलेगी आप उस वक्त देख सकते हैं, ठीक है। सो एनर्जीज बाकी मैं राशि बता दूंगी, जो राशि मुझे टैरो कार्ड में दिखाई देंगी, जो एनर्जीज मुझे फील होगी मैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं कि क्या फ़ैसला जो है वो आपके पर्सन ने इतना बड़ा फ़ैसला जो है वो लिया है, वो फ़ैसला क्या है एंड अगेंस्ट है आपके। तो वो सारी चीज़ों को टैरो कार्ड से निकाल कर मैं देखूंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ये एनर्जीज को ले लेती हूँ क्योंकि ये मुझे कार्ड वाइब्रेट भी कर रहा है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं इस कार्ड से एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जी के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो सकता है इस टाइम पर। साइलेंट मतलब ऐसी एनर्जीज आपको मिलेगी उससे कि वो शायद आपसे कुछ छुपा रहा है। जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जहाँ तक मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ, पर्सन की एनर्जी साइलेंट वाली आ रही। मे बी वो आपसे बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ ढेर सारा उसके माइंड में चल रहा है। मैं जहाँ तक देख रही हूँ एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ, ठीक है। एंड साइलेंस है। आप पूछते होगे बाई चांस की बात, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रही है, इसलिए भी साइलेंट हो सकता है वो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है। इसमें भी मे बी इसमें इसकी वजह से भी हो सकती है। एंड और अगर इफ एनी कंडीशन, अगर आप साथ में रह रहे हो गाइस, तो भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो इंसान साइलेंट हो चुका है पूरी तरीके से, जबकि उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो साइलेंट वाला इंसान ही नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बात करने वाला और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला एंड काफ़ी एन्जॉयमेंट और काफ़ी फ़न वाला इंसान है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी खुशी आपके साथ इस रिलेशन में रहा। बट यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि मे बी इस टाइम पर साइलेंस वाली एनर्जीज हो रही है। बाकी की एनर्जीज़ को मैं और कार्ड्स में देखती हूँ। तो अगर आपको गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अपने लव, कैरियर, फाइनेंस, किसी से भी रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो आप अपने पर्सनल टैरो कार्ड दिखवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है उसके लिए आपको मैसेज करना होगा, नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। सो इफ़ यू वांट। एंड यहाँ पर एनर्जीज आ रही है मेरे पास, देखिए अपन मैजिशियन की एनर्जीज है मेरे पास। ओ माय गॉड, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। मे बी कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट है, मतलब बात नहीं होने की वजह से आपका पर्सन जो है ना वो तरह तरह की बातें सोच रहा है। देखिए, काफ़ी एक माइंड, आपके पर्सन का एक माइंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पर ख्याल उसमें बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि ये इंसान जो है ना वो डिप्रेस्ड भी है एंड खुली आंखों से ड्रीम्स भी देख रहा है एंड बंद आंखों से भी चीज़ों को समझ रहा है, एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्या सही है क्या बुरा है, इस चीज़ को वो अच्छे से समझ चुका है, जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ। पूरे सोर्स की एनर्जीज़ में, यानी कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, क्योंकि मैं देखो जहाँ तक मैं देख रही हूँ गाइस, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, ठीक है, मैं इसको रख देती हूँ पहले। देखिए, जहाँ पर मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मे बी इस इंसान का, तो मैंने आपको बताया कि सिचुएशन जो है ना ब्लॉक, मे बी साइलेंट वाली मैंने बताई थी आपको, ठीक है। साइलेंट मतलब बिल्कुल साइलेंस, बात हो रही है, बात हो रही है, बट आपको ऐसी महसूस होगी, ऐसी एनर्जीज कि भाई ये कुछ छुपा रहा है, कुछ है इसके मन में लेकिन बता नहीं रहा है। आप पूछ भी रहे होगे लेकिन वो इंसान आपको वही करके या फिर कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी कह के टाल रहा है।
एक एनर्जी मेरे पास यहाँ पर ये है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं से मतलब बिल्कुल भी नहीं, स्टॉप। लेकिन सोच किसके बारे में रहे हैं? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटा सा आप यहाँ पर देखिए ड्रीम्स दिख रहा होगा अब इस कार्ड को, वो ये कलरफुल मेमोरीज हैं आपकी और आपके पर्सन की, ठीक है, एंड फ्यूचर की मेमोरीज है। देखिए ये इंसान जो है, इसकी एनर्जीज के हिसाब से ये रातों में जागता रहता है, रातों में सोता नहीं है। रातों में इसका क्या काम है? ये सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। कभी तो ये पास्ट में जाता है, पास्ट की बातों के बारे में सोचता है कि भाई, क्योंकि देखो एनर्जीज के हिसाब से ये पास्ट में बहुत खुश था आपके हिसाब से, जो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचता है। प्रेजेंट में सिचुएशन क्या हो रही है इसकी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, एक माइंड 100 ख्याल, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में सिचुएशन क्या हो रही है, प्रेजेंट में अगर ये हैप्पी होते तो यहाँ पर ऐसे एनर्जीज में नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर प्रेजेंट में हैप्पी नहीं है, कोई इनको बहुत ज़्यादा अपने साथ रिलेशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, फिर किसी के साथ इनको रहना नहीं है, किसी के साथ इनको रिलेशन नहीं रखना, बट इनको उसके साथ रिलेशन रखना पड़ रहा है, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। एंड फ्यूचर में ये आपके साथ रिलेशन चाहते हैं, फ्यूचर में ये एक स्टेबल पोजीशन चाहते हैं विद यू, एनर्जीज के हिसाब से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो तो हाल फिलहाल में भी हो सकता है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया हो इनके साथ, या फिर ये पर्सन, ये इंसान जो है आपकी लाइफ में बार बार आ रहा होगा, जा रहा होगा, या फिर ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि काफ़ी टाइम पहले ही आपकी लाइफ से चला गया था, आज भी लेकिन आप उसको याद कर रहे हो। लेकिन मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए उतावले हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड कुछ जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बहुत सारी चीज़ों को मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे पास से एकदम से हाथ लगी, जैसे मान लीजिए आपके साथ इनका रिलेशन था, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके साथ इनका रिलेशन था और आपके साथ ये हैप्पी थे, बट सम सिचुएशन, इनकी मिस्टेक हो, आपकी मिस्टेक हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन आपका इनके साथ रिलेशन जो है ना वो थोड़ा सा अलग अलग हो गया, मतलब आप डिस्टेंस में आ गए, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है इसलिए मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ। तो यहाँ पर डिस्टेंस में आ गए, तो वो चीज़ों के माइंड ये कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनको ना आपकी ज़रूरत है इस टाइम पर, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक देखिए यहाँ पर सिचुएशन, मुझे यहाँ पर ना मैजिशियन वाली एनर्जीज भी है, तो कुछ मैजिकल एनर्जीज, जैसे कि गॉड की भी मैजिकल एनर्जीज होती है। देखो सबसे ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज को बिलीव किया करो तो वो गॉड की होती है, ईश्वरीय शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है, और अपने कर्मा, दो चीज़ों से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, इसीलिए मैजिकल एनर्जीज हमेशा ईश्वर की ही सोचा करो। जब उसका जादू चलता है ना तो बाकी के सारे जादू फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, मैजिकल एनर्जीज मुझे ईश्वर की दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं आपको, आपके पर्सन को एक करने में लगी है। आपको भी ऐसी फीलिंग्स होती होगी, आपको ऐसी एनर्जीज लगती होगी, जैसे कि अभी भी अगर मैं जस्ट नाउ आपसे बोलूँ कि आइज़ को क्लोज कीजिए, और आइज़ को क्लोज करके अगर आप सबसे पहली मूर्त किसी को देख रहे हो तो वो आपको आपके पर्सन की ही दिखेगी। ऑफ कोर्स यस, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बात बोल रही हूँ क्योंकि जब किसी चीज़ से हमें ईश्वर मिलाना चाहता है ना तो बार बार हमें उसके ड्रीम्स आते हैं, बार बार हमें उसके ख्याल आते हैं, बार बार हमें उसी के बारे में सोचते हैं हम, तो कहीं ना कहीं एक ईश्वर का संकेत है, कहीं ना कहीं एक एंजल्स मैसेज है, जो कि समझना मुश्किल भी है और ना मुश्किल भी है, मतलब आप समझ भी सकते हो इजीली अगर आप समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, इसलिए आपको उसकी बार बार याद आ रही है, मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। ये इंसान आपको दिन भर याद करता है, सारा दिन 24 आवर्स इसके माइंड में आप हो, जिसकी वजह से, जिसके रीज़न से आपको मैनिफेस्टेशन हो रहा है और आपको रिवर्स में इनकी एनर्जीज घूम रही है, और आपको ये याद है, आपको सोच रहे हो कि आप इनको याद करो, नो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इनको आप याद आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग नेचर की भी आ रही है, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनके लाइफ में कुछ फैसले थे जो उन्होंने शायद गलत ले लिए, शायद इनसे मिस्टेक हो गई जो उन्होंने फैसले गलत लिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस इंसान का, यहाँ पर आप देख रहे हो एक इंसान बैठा हुआ है, 2 लोगों को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान, ठीक है, ये इंसान ने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए, यानी कि आपके पर्सन क्या कुछ डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर 2-3 कार्ड और लूँगी और आपसे बोलती भी जाऊँगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देख रहे हैं आप एनर्जीज कैसी कह रही है, मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी होगा ये इंसान, डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाली एनर्जीज हो रही है इस टाइम पर भी इसकी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना फैसले लिए हैं थर्ड पार्टी के साथ, अगर है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, ही शी कोई भी इंसान है अगर जो इसके साथ है, उसको हम थर्ड पार्टी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जीज उसके साथ रहने वाली नहीं हो रही है, इसको लग रहा है कि ये आपके साथ जो है वापस से आपकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर मायूसी में फैसले लिए हैं इन्होंने, मजबूरी में
फैसले लिए हैं, एक बात मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ये मजबूरी में मैं वर्ड यूज़ क्यों कर रही हूँ, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ मजबूरी वाला वर्ड यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करने थे। मतलब जस्ट पहले अगर मैं बोलूँ पास्ट में, तो ये आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू कर रहे थे और काफ़ी अच्छा रिलेशन था। ठीक है गाइस, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जीज जैसी होती है मैं उसी हिसाब से बोलती हूँ, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी इसके लिए। तो मैं यहाँ पर थी कि इनका जो फैसला है आपके लिए वो कहीं ना कहीं उस सर्कल में घूम रहा है, समझ रहे। पहले इन्होंने आपको अवॉइड किया, आपके साथ रिलेशन रखा भी, तोड़ा भी, ऑन ऑफ भी किया, लेकिन सिचुएशन वहीं घूम गई। क्योंकि सर्कल क्या होता है ना कि हमेशा उसी साइकिल क्या होता है ना कि एक साइकिल होता है वो वहीं का वहीं घूम जाता है, जैसे करोगे वैसी चीज़ों को भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सैड एनर्जीज है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपको निग्लेक्ट किया, आपको अवॉइड किया या फिर आपके साथ रिलेशन तोड़ा, मे बी जो भी एनर्जीज हो, लेकिन अब इनको वही चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये इंसान, देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, ये मीन्स कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहा है, मतलब आपके लिए इमोशनल हो रहा है, आप उसकी फीलिंग्स आपके लिए। देखिए आपका इनके साथ रिलेशन भले ऐसी एनर्जीज में हो कि आपका इनका रिलेशन नहीं है या फिर आपका रिलेशन, लेकिन थर्ड पार्टी इनको मजबूर कर रही है, इस चीज़ को मैं भी देख रही हूँ। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि इतना बड़ा फैसला ले, और फैसला ये ले रहे हैं कि आपके पास जाने का, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़कर शिफ्ट होना चाहते हैं आपके पास, लेकिन थर्ड पार्टी इस फैसले में उसका साथ नहीं देना चाहती है पूरी तरीके से। इसी वजह से आपका पर्सन अग्रेसिव भी हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसका जो है वो लड़ाई झगड़ा या फिर दोनों में ऐसी एनर्जीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जीज है, मून भी देख रहे हो आप सैड पोजीशन में, मतलब मून की रिवर्स की एनर्जीज है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मायूस है। देखिए एक बात तो मैं बता दूं, आपका पर्सन के साथ जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ डिस्टेंस तो आपका है, मुझे दिख रहा है दूरियां हैं कहीं, लेकिन दूरियां आप लोगों की पहले इतनी नहीं थी। पहले आपका रिलेशन ठीक था जो मैं देख रही हूँ कार्ड से, लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई। दूसरी चीज़ आप लोग आर्ग्यू बहुत ज़्यादा किए आप दोनों ने एक दूसरे को। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कुछ ब्लेम भी, मुझे लग रहा है कि एक दूसरे पर ब्लेम लगाए। तो वही सारी चीज़ें आज ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में सोच रहा है। इसको लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इस एनर्जीज में। तो अभी चलिए मैं करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की देख लेती हूँ। आप प्रेयर कर लीजिए तब तक गॉड से, गॉड आपकी सारी चीज़ों को ठीक करे। ओके सो देखिए यहाँ पर क्या है। ओके सो गाइस ठीक है, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर देख रहे हैं बर्डन का कार्ड है। आप देखिए इस चीज़ को, मैं कार्ड मेरे हाथ में है, बर्डन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। देखिए यहाँ पर, ओके सो देखिए यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है वो तो फ्रेंडली आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये किसी बात को लेकर पहले बैठे हुए थे गुस्सा होकर, या फिर आप दोनों में कुछ भी ऐसी एनर्जीज या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही है बर्डन भले ही है, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि थर्ड पार्टी के साथ रहना मुश्किल है इनका, ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज तो ये बोल रही है कि जो उन्होंने फैसला लिया है, देखिए इन्होंने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहने का किया है। इन्होंने जो फैसला लिया है वो आपके लिए लिया है, आपके अगेंस्ट नहीं लिया है, आपके लिए लिया है। ओके सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सो कहीं ना कहीं अब देखिए हमारे पास जो मैजिकल एनर्जीज थी वो मैं आप लेकर आऊँगी वापस से दोबारा से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये कार्ड। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये ईश्वर का फैसला है। भले ही मैं पर्सन का फैसले का नाम दूंगी कि भाई आपका पर्सन ने फैसला लिया, लेकिन फैसले की जो अहम भूमिका थी वो ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से कोई भी पत्ता नहीं हिलता। इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ है। तो यहाँ पर जो अब इतना बड़ा फैसला लिया आपके पर्सन ने वो थर्ड पार्टी के तो अगेंस्ट लिया है। मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट लिया है, थर्ड पार्टी के साथ नहीं चाहते हैं वो। उनका फैसला चेंज हुआ है, बदला है फैसला, ये भी आप समझते होंगे अच्छी तरह, क्योंकि पहले जो फैसला था आपका वो कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ था, लेकिन बीच में उनका जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया था थर्ड पार्टी की तरफ। लेकिन अब दोबारा से जो उनका माइंड है वो आपकी तरफ जो है वो लग रहा है इस चीज़ को। अब देखते हैं कितने लोगों की एनर्जीज आज की क्लिक करती है। ओके सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपको मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।